गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीट जोड़ने तथा आरक्षण मुद्दे पर सीएम की क्या कार्रवाई हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मुद्दा पहले से चल रहा था। लगभग 17-18 दिन अभ्यर्थियों को वहाँ धरना देते हुए हो गए, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष ने जाकर उन बैठे हुए अभ्यर्थियों से एक बार ये नहीं पूछा कि आप यहाँ पर किस मुद्दे पर कार्रवाई कर रहे हैं। और उधर मात्र 1 या 2 दिन आरक्षण के मुद्दे पर वैसे शिक्षा मंत्री जी के घर के फ्लैट का घेराव हुआ और तुरंत ही जो है उस पर कृत कार्रवाई की गई। होता क्या है, ये शो करता है संख्या बल को। अब संख्या बल जब दिखाई देता है तो उसका एक अलग ही, लेकिन ये तो भला हुआ कि हमारे वहाँ 22,000 के अभ्यर्थी वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत ही उस मुद्दे को वहाँ पर उछाल दिया। तो उससे जो आरक्षण वाले बच्चे थे उनका तो मुद्दा उठा ही उठा, साथ में जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है 22,000 सीटों वाला। देखिए, 22,000 मुद्दा सभी का है। ये ऐसा नहीं है कि ओबीसी का है, जनरल का है, या एससी का है, पीएच कैटेगरी का है, हमारे दिव्यांग भाइयों का है, या शिक्षा मित्रों का है। तो ये ऐसा नहीं है, ये तो बचे हुए पद सभी के हैं, सभी के लिए हैं, और समान अनुपात में ही इनको बंटना भी है। तो ये एक ऐसा मुद्दा था जो अच्छा। दूसरा, वहाँ पर जो सीएम ने ये आदेश दिए थे कि ये अभ्यर्थी धरना क्यों दे रहे हैं, और यदि भर्ती में पूरी पारदर्शिता बरती गई है तो आप मतलब जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर आप विचार विमर्श क्यों नहीं कर रहे हैं। इन मतलब जो सामाजिक विषय हैं आपका, उसके साथ जो वार्तालाप की बात है वो बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है। और ऐसे समय में यदि कोई मंत्री अपने जो वहाँ पर बैठे हुए अभ्यर्थी उनसे यदि समाज में नहीं जाएगा कोई मंत्री, तो वोट कहाँ से मिलेंगे फिर। तो ये सीधे सीधे आदेश दे दिए गए हैं कि आप जाकर उनसे वार्ता करिए। तो अभी जो एमआरसी वाला मैटर था, जो आरक्षण वाला, उस पर तो 4 दिन का समय मांगा है। तो उन्हीं 4 दिनों के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, पहले तो कल रिजल्ट आ गया था 69,000 शिक्षक भर्ती का। जिस अभ्यर्थी के जितने भी नंबर आए थे कट ऑफ के हिसाब से वो कट ऑफ लगा दी गई। उसके अलावा अब जो दूसरा जो जिलेवार लिस्ट है वो आनी है, तो जिलेवार लिस्ट भी तैयार करी जा रही है और जिलेवार लिस्ट सूची जारी कर दी जाएगी। अच्छा, अब अभ्यर्थियों का तर्क दूसरा है एमआरसी को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि हमें इससे मतलब नहीं है कि आपने कितने ओबीसीओ को नौकरी दी, हमें मतलब इससे है कि जो ओवरलैपिंग के अनुरूप जितने बच्चे आने चाहिए थे उस अनुरूप नहीं आए। इनका कहना ये है। जनरल वाले बच्चे कह रहे हैं कि हमें 35,000 सेलेक्ट होना था, हमारी ओपन कैटेगरी में हम 20,000 सेलेक्ट हुए, तो हमने सबकी सीट कहाँ ले ली। तो हर बच्चे का अपना अपना, लेकिन इन सब मुद्दों के चक्कर में कहीं ना कहीं जो हमें चाहिए था, देखिए जो बीत गया उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, और कोई किसी भी गलती को जो माननीय न्यायालय है उसको चेंज नहीं कर सकता। न्यायालय ही चेंज कर सकता है। किसी मंत्री विशेष से बात करना गलत है। क्यों? क्योंकि यदि किसी ने गलती की है तो इलेक्शन से पहले वो अपनी आरक्षण को जैसे मुद्दे पर वो अपनी गलती क्यों मानेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा फिर मुद्दा ये भी है कि जो 22,000 सीटों का जो मुद्दा है उससे सभी, देखिए, अगर आरक्षण मामले में अगर आप आरक्षण के पदों को आप ले भी लें तो वो 5844 पद हैं, और 22,000 में से यदि आधी सीटें हम देख लें तो 22,000 में से आधी सीटें 11,000 होती हैं, और कुछ ओवरलैपिंग भी, तो लगभग 15,000। तो 15,000 सीट जहां ओबीसी एससी दिव्यांग भाइयों को मिलने वाली हैं, उनमें ही 15,000 में 5844 और जोड़ दें तो 20,000 बैठेंगी। तो मुद्दा ये ना कहकर कि हमारा केवल मुद्दा आरक्षण का है, साथ में ये मुद्दा भी उठाया जाए कि हमें अपनी जो बची हुई 1,37,000 पदों के सापेक्ष जो बची हुई 22,000 सीटें हैं हमको वो चाहिए, और प्लस जो भी भर्ती में एनसीबीसी आयोग बता रहा है कि 5844 पद, और हमको वो चाहिए। हमको ये 22 और 5 27,000 पद हमको पूरे चाहिए, इन पर हमें नियुक्ति करिए। मतलब उदाहरण का मतलब ये है कि 1,37,000 पदों को पूरा भरिए, और जब तक ये पद पूरे नहीं भर जाते तो काउंसलिंग। दूसरा एक मुद्दा दूसरा भी था, जब बिहार ने सभी सुपरटेट भाइयों को नौकरी दे दी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, जबकि प्रदेश में 2,40,000 पद खाली पड़े हुए हैं। तो मुद्दा ये होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि मुद्दा जो अलग अलग कैटेगरी के बच्चों ने अलग अलग मुद्दा, धरने में भी अलग अलग तरह के बच्चे धरना दे रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी आरक्षण को लेकर धरना दे रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी 22,000 सीटों को लेकर धरना दे रहे हैं, जबकि धरना होना चाहिए केवल एक ही मुद्दे पर। वो होना चाहिए कि हमें ये सारे पद जोड़ने हैं, हमें 1,37,000 पद पूरे चाहिए हमें, और जो भर्ती में धांधली हुई है उसमें चाहे 5,000 6,000 15,000 सीट है, हमें वो भी चाहिए। ठीक है, ये मुद्दा है। तो इस मुद्दे पर यदि सब रहते तो वो पद जोड़ना आसान हो जाए, क्योंकि भारी भीड़ आती है एक है ना, तो उस भीड़ का सही काम, हालांकि कुछ जो पढ़े लिखे बहुत समझदार अभ्यर्थी हैं
वो भले ही वो वहाँ आरक्षण के लिए गए थे, लेकिन वो बोले 22,000 सीट हो गए। उन्होंने दोनों को कहा, उन्होंने कहा कि हमें 22,000 पद भी चाहिए और हमें प्लस ये वाले पद भी चाहिए, हमें दोनों पद चाहिए, अपने 1,37,000 पद हमें पूरे भरने हैं। लेकिन कुछ वही जो है जिनका 0.1 0.2 से रुक रहा था, उन्हें लग रहा था 5844 पद जुड़ जाएंगे तो आरक्षण के मुद्दे पर सरकार नीचे झुक जाएगी और हमारे पद जुड़ जाएगी, तो 0.1 0.2 से हम रह गए तो हम पास हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे ही 2-4 अभ्यर्थी हैं। बाकी एक जिन अभ्यर्थियों के ओबीसी में 62-63 गुणांक है, तो उसका 5844 जुड़ने से तो पद काम होगा नहीं ना, उसका 8,000 जुड़ने से भी काम नहीं होगा। लेकिन यदि 22,000 सीटें जोड़ दी गई तो उस बच्चे का काम हो जाएगा, ओबीसी में 62 वाले का। तो वहाँ पर ये है कि जो जितनी लिस्ट नीचे गिरती है ना, ज़्यादा सीटों पर ज़्यादा मेरिट नीचे गिरती है, ये बात समझनी होगी वहाँ पर अब धरने देने वाले अभ्यर्थियों को भी और बाकी अभ्यर्थियों को भी। 22,000 सीटों को लेकर अजीत भाई हैं, धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं और आपका हिमांशु भाई हैं, विकास गुप्ता जी हैं। आज एक सबीना परवीन नाम की एक वहीं अभ्यर्थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, बीच में उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है, नदीम भाई हैं बुलंदशहर से ही, तो काफ़ी अभ्यर्थी वहाँ बहुत दिन से धरना दे रहे हैं। शुक्ला जी हैं। मेरा क्या मतलब है, अनगिनत अभ्यर्थी हैं जो वहाँ 22,000 सीटों में अपना बिल्कुल अपना 100% दे रहे हैं और सीटों को जुड़वाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक सीटें नहीं जुड़ जाएंगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पर यहाँ मंत्रियों का भी एक धड़ा, जो आज मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर आज अपना मुँह खोला और बोला कि जाकर उनसे विचार पूछिए कि धरना क्यों दे रहे हैं। अब क्या है कि देखिए, केवल इस समय SCRT के बाहर 22,000 सीटों का बच्चा बैठा हुआ है, बाकी कोई भी धरने का और कोई बच्चा वहाँ पर नहीं बैठा हुआ है। मतलब क्या होता है कि जिस दिन धरना वहाँ होता है तो आरक्षण मुद्दे की तो एक डेट रख दी जाती है कि उस डेट को सब अभ्यर्थी पहुँच जाएँ, तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुँचकर सीधे सीधे अपने घर चले जाते हैं। लेकिन 22,000 सीटों के मुद्दे पर अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, पुलिस उनकी हेल्प कर रही है हर तरीके से। इसका मतलब ये है कि सीटों को जोड़ने को कोई मना नहीं कर रहा, बशर्ते वहाँ एक बड़ी संख्या दिखनी चाहिए, है ना। माननीय मंत्री उन सीटों को जोड़ देंगे और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना रही ना उन अभ्यर्थियों को जो 22,000 सीटों को जोड़ रहे हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से उन अभ्यर्थियों को कोई विरोध नहीं कर रहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन अन्य किसी मुद्दे पर जब सरकार जाकर, कोई अभ्यर्थी जाकर बैठता है तो उसको वहाँ से पुलिस खदेड़ देती है। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो शासन है वो भी आपके साथ है, लेकिन थोड़ा सा संख्या बल तो दिखना चाहिए ना। आपको पता होगा कि दिव्यांग भाइयों की जो सीटें जुड़ी थी अभी बीच में, तो लगभग 120 दिन धरना चला, है ना। 120 दिन का मतलब यहाँ पर हो जाता है 4 महीने। अभी हमारे धरने को 17 दिन हुए हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि 4 महीने धरना चले? अगर आप देखो, उनकी वहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए एक लंबा समय लग गया अपनी मुद्दे को उठाने में। जबकि यहाँ पर इतना सारा अभ्यर्थी पास है, यदि 22,000 में से 11,000 बच्चा पहुँच जाए तो ये धरना मात्र 20-25 दिन में ही सरकार, और इस समय बिल्कुल आप समझिए कि तया गरम है। केवल आपको काम करना है, वहाँ पर एक दिन भीड़ संख्या बल दिखनी चाहिए वहाँ पे रोज़, है ना। भले ही वो भीड़ वहाँ पर रोज़ चेंज होती रहे, लेकिन एक बड़ी भीड़ वहाँ पर दिखनी चाहिए, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है इन सीटों को जुड़वाने में कामयाब हो जाए। ये चीज़ आप पता नहीं कब समझेंगे। देखिए, अभ्यर्थी जो है बाहर धरना दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। जब भी कोई मुद्दा लिखा जाता है, सहायक अध्यापक भर्ती में 22,000 रिक्तियों को जुड़वाने की मांग, एक भारी भीड़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। अभ्यर्थी गए भी और अभ्यर्थियों ने अपनी बात को वहाँ पर रखा भी, ठीक है। लगभग 46,000 पदों पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, लेकिन 46,000 छोड़िए, जितने भी सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं बिहार की तरह क्यों ना सभी को नौकरी दी जाए। तो इस मुद्दे पर विचार करिए, बजाय अपने मुद्दे से भटकने के और मुद्दे को तोड़ने के, डिवाइड करने के बजाय हमें 22,000 सीटों को जुड़वाने में और प्लस जो भी धांधली हुई है और जितना भी 5800, 2,000, 5,000, 15,000 जितने भी पद हैं, प्लस वो वाले पद जोड़कर नियुक्ति यहाँ पर लेनी है, ठीक है। तो जब भी आप कोई आरक्षण का मुद्दा उठाया करें तो आप ये देख लिया करें आपका गुणांक क्या है, उसी के अनुरूप आप जो है आंदोलन में मुंह खोला करें। हो क्या रहा था, जैसे कि एक न्यूज़ 18 के एक एंकर थे, वो पूछ रहे थे कि आपका मुद्दा क्या है। तो अभ्यर्थी तो वहाँ पर बैठे थे 22,000 के, लेकिन मुद्दा वहाँ पर दिखाया गया किसका, आरक्षण का। तो ये गलत है कि आप अभ्यर्थी कौन से बैठे हैं और अब दूसरा अभ्यर्थी जो उनके आगे खड़ा है वो क्या बोल रहा है वो, तो इससे जो अभ्यर्थी वहाँ बैठे हैं ना, उनकी तपस्या ख़राब हो जाती है। वो वहाँ अपने लिए बैठे हैं। तो और देखिए, 22,000 सीटें जोड़ने से उस अभ्यर्थी का भी तो भला होगा जो उस
न्यूज़ का जो उसका माइंड डाइवर्ट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि सर ये अभ्यर्थी हम ये वाले हैं, तो ये गलत है। हमारा मुद्दा 22,000 सीटों को जुड़वाने वाला है और हम ये मना नहीं कर रहे कि आरक्षण में कुछ गलत हुआ है। आरक्षण में गलत हुआ है, उसकी जांच का विषय है, इसकी जांच भी होनी चाहिए और जितने पदों पर आरक्षण का गलत ओवरलैपिंग हुई है उतने पद जुड़ने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतने पद जोड़े सरकार। लेकिन साथ में मेन मुद्दा जो है वो 22,000 सीटों का है। 5800 पद बहुत छोटी चीज़ है और 22,000 पद बहुत बड़े पद हैं, लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा बैठते हैं, ठीक है। तो उनको भी साथ लेकर चलिए। तो मेन मोटो जो है वो अपना 22,000 सीटों का रखिए। यदि किसी का पॉइंट 1 पॉइंट 2 से रुक रहा है तो 4th काउंसलिंग में 5844 पदों को जुड़वाने की बात कर सकता है। हालांकि सरकार अपनी गलती मानेगी नहीं इस बात पर, आप चाहो तो खुद ट्राई कर लेना इस बात को। कोई भी सरकार जो इलेक्शन में जाने वाली हो वो आरक्षण के मामले में अपने आप को खुद को नीचा क्यों दिखाएगी ये कहकर कि हमने गलती करी है, हम इन पदों को जोड़ रहे हैं। सरकार ऐसा कभी नहीं करने वाली कि सरकार ये कहे कि हम तो एनसीबीसी से बेवजह लड़ रहे थे, हम तो इन सीटों को पहले ही जोड़ देते, आप पहले क्यों नहीं आए। ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन 22,000 मुद्दा जो है ये बिल्कुल जायज़ है। भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस इसका गवाह है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भर्ती को 1,37,000 पदों का बजट पास हो चुका है। सरकार को ये पद भरने चाहिए नियमावली के तहत, ठीक है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सर 68,500 वाले में केस चल रहा है, उनमें क्यों ना जोड़ें। मेरे भाई, आरक्षण नियमावली का जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी भर्ती जो 3 साल जिस भर्ती को बीत गए 3 साल के बाद वो रिक्तियाँ वैसे भी आगे अग्रसित कर दी जाती हैं, वो उसमें नहीं जुड़ती हैं, ठीक है। तो वो तो मुद्दा वैसे ही ख़त्म हो गया। और जबकि इस भर्ती की अभी काउंसलिंग चल रही है, भर्ती अभी पूर्ण नहीं हुई है ये वाली। तो यदि बात आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।